नमस्ते। और आज टेस्ट टू कुक में बन रहा है मज़ेदार सा आलू गोश्त, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी कुछ इतने ज़्यादा ख़ास नहीं हैं और इतने ज़्यादा नहीं हैं। बहुत इजी वे में मैं आज आपको आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले हम इसके सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, थोड़ा हड्डी के साथ। ये इसको मैंने पानी में डाल दिया है, 4 गिलास पानी में। यहाँ मैंने ली है 4 अदद मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, जिसको मैंने पील करके रख लिया है। इसको मैं सेंटर से कट करूँगी जब हम डालेंगे। अभी मैंने इसको पानी में रखा है, वरना आलू का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून और पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून और नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक मिर्च। यहाँ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून। वैसे तो इसमें साबुत लहसुन डलता है, जैसे लहसुन का एक बंच आप ले लें, उसको आप पील करके, और साबुत लहसुन के जो जवे होते हैं वो तकरीबन एक बड़ा बंच लहसुन का इसमें साबुत जाता है प्याज के साथ, और अदरक नहीं जाती। लेकिन अभी मेरे पास लहसुन अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में लहसुन अगर साबुत हो तो वो इसमें आप डाल दें, ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और दही मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये जो गोश्त और पानी मैंने एक भगोने में रखा था, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। 4 जो मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने मोटा मोटा कट किया था, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ में ही मैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स नमक, मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इस स्टेज पे हम साबुत लहसुन के जवे ऐड करते हैं, बट वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आपको नोट डाउन करवाया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये भी कच्चा ऑयल है, तो मैं इसमें सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत मज़े का बनता है आलू गोश्त। अच्छा, ये जो है मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, और इसमें मैं ये वाला जो खाने का हमारा स्पून होता है, इसकी मदद से मैं ऑयल इसमें डालूँगी 2.5 चमचे ये वाले। तो मैं इसमें और ऑयल डालती हूँ, और ये बहुत ही मज़े का बनता है आलू गोश्त। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी थोड़ा और ऑयल इसमें डालकर, और जब तक हमारा ये पानी ड्राई हो जाएगा, गोश्त हमारा इस पानी में गल जाएगा, और जो है हमारी मोटी जो साबुत प्याज है, इसको फिर हम अच्छे से भून लेंगे। ऑयल हमारा इसमें सेपरेट हो जाएगा। सब चीज़ इसमें जा चुकी हैं। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीके से आलू गोश्त बन रहा है। फिर हम इसमें एंड में भूनने के बाद इसमें दही ऐड करेंगे और पानी डालकर आलू ऐड करेंगे। आप लोग जब आलू गोश्त बनाते हैं तो उसमें आप लोगों को ये होता है कि आप पहले मसाला भूनते हैं प्याज वगैरह का, और फिर आपको मुश्किल होती है। मैं इसमें और ऑयल डाल देती हूँ, और अब मैं इसको रख रही हूँ चूल्हे पर। तो फिर आपको जब ये भुन जाता है, जब इसका पानी ड्राई हो जाता है, गोश्त गल जाता है, आपको दिखाती हूँ कि किस वे में हम इसको भूनेंगे और फिर आगे क्या करें। जी तो व्यूअर्स, आपके सामने मैंने गोश्त में तमाम मसाले डालकर चढ़ा दिया था, और उसका पानी जैसे ही ड्राई हो गया मैंने इसको भून लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो प्याज थी आपको जो मैंने मोटी मोटी डाली थी, वो बिल्कुल मैंने स्पून की मदद से इस तरीके से यूं करके इसको भून लिया बहुत अच्छे से गोश्त को। आपको ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका पानी ड्राई हो और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो ही जाती है, तो आप स्पून चलाएँगे वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और उसमें ग्रेवी भी बन जाएगी। ऑयल आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे मैं इसमें 4 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको रेसिपी में नोट डाउन करवाया था। दही के साथ मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी, और जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा हम इसमें पानी शामिल करेंगे 4 गिलास, और फिर जो है हम इसमें आलू डाल देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसको दही के पानी के साथ भून रही हूँ, और ये रेसिपी बहुत ही आसान है।
जब आप वैसे अपने घर में आलू गोश्त बनाते हैं तो आप जो है प्याज का मसाला पहले भूनते हैं, तो बहुत मुश्किल लगती है कि मसाला भूनो और फिर जो है उसके साथ खड़े रहो। इस रेसिपी में आपको ये करना है कि आप इसको बस चढ़ा के भूल जाएं जब तक गोश्त भी गल जाएगा और बहुत जल्दी से आपका आलू गोश्त रेडी होगा। मैं दही का पानी ड्राई करती हूँ, फिर पानी डालेंगे। मैंने इसको दही के साथ भून लिया है अच्छे से। अब अगेन इसमें ऑयल आना स्टार्ट हो रहा है। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ अब तकरीबन 2 गिलास, कि उसमें हमारे आलू गल जाएं, क्योंकि हमारे आलू जो हैं थोड़े से कच्चे हैं। तो जो है हमें बस इतना ही पानी रखना है कि आलू गल जाएं। थोड़ा सा शोरबा होता है आलू गोश्त में, आलू गोश्त बिल्कुल भुना हुआ नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए हमें थोड़ा सा पानी रखना है। और अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू मैंने आधा किलो लिए थे और ये इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है। ये डालकर मैं इसको ढक्कन ढककर 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। और उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल आ चुका है, फिर मैं इसको 10 मिनट का दम दूंगी और फिर हम आपके सामने सर्व करेंगे जब आलू गल जाएंगे तब। ये तो व्यूअर्स, आलू मैंने डालकर 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको रखा था, फ्लेम अपना ढक्कन ढककर। जब आलू गल गए तो मैंने उसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया और फिर रोगन आ चुका है ऊपर, आप देख सकते हैं। आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। इस वक्त मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से गरम मसाला इसमें डालकर आप सर्व करें। मज़ेदार सा इजी सा आलू गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है। बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाता है। और मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं इसमें हड्डी वाला गोश्त यूज़ कर रही हूँ। तो हड्डी वाला गोश्त से ये होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं वो अपना अरक जब निकालती हैं इसमें जब सालन में, तो उसका जो मज़ा है वो कुछ अलग ही आता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश गोश्त लेंगे विदाउट हड्डी के तो उसमें वो बात नहीं आएगी। यही सेम रेसिपी आप चिकन के साथ भी या फिर मटन के साथ भी बना सकते हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।